एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः तरह की सब्जी, 4 तरह की रोटी और करीब 8-9 तरह का सलाद साथ में। मैं हैरान रह गया कि इतने रुपए में आखिरकार इतना खाना कोई कैसे दे सकता है। आदमी देखकर कंफ्यूज हो जाएगा क्या खाए और क्या ना खाए। 10 साल की लड़की तक का इधर फ्री में खाना मिलता है, वो अलग प्लेट ले तो भी नहीं, 10 साल तक। ऐसी सोच को सलाम है। तो व्यापार करने निकले हैं आप या फिर समाज सेवा करने निकले हैं? दोस्तों, मैं कोई फूड ब्लॉगर तो नहीं हूं, लेकिन इस थाली ने और इस खाने ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की सबसे सस्ती थाली हो सकती है। क्या आपने कभी इससे सस्ती थाली देखी है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसकी कीमत मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूरी कहानी बताता हूं। हम यहाँ खाना खाने आए, मोरबी का ये होटल है, होटल महाशक्ति। तो हम काफी ट्रैवल करके आए थे, तो हमने यहाँ पर थाली ऑर्डर की। तो उसके बाद एक थाली हमने ऑर्डर की। हमने सोचा कि यार पहले खा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम दो हैं, मैं और रुपेश, तो दूसरी थाली ऑर्डर करते हैं या नहीं। तो एक थाली जब हमने ऑर्डर की तो यहाँ पर आकर 2 थाली रख दी गई और उसके बाद और भी सामान आता चला गया। तो मैं हैरान रह गया कि इतने रुपए में आखिरकार इतना खाना कोई कैसे दे सकता है। उसके बाद मैंने रुपेश को कहा कि इसका वीडियो बनाना तो जरूरी है, क्योंकि काफी दिलचस्प है, इतनी महंगाई की बातें होती हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ये लोटा, गला ले ले। लोटा जो है छाछ का, कितनी भी छाछ आप पी सकते हैं। तो ये खाने की थाली है, साथ में ये अचार वगैरह क्या क्या है इसमें। सुखदेव भाई पटेल है हमारे साथ। ये लहसुन का अचार है, ये लहसुन का अचार, ये टिंडे का अचार है, ये मिर्ची का अचार है। ये किस चीज का अचार है? ये लहसुन या बाट के बनाते हैं। अच्छा, और लहसुन का बनता है, मिर्ची, लहसुन, नींबू सब डालते हैं अच्छा। इसमें। और ये केड़ा है, केड़ा, ये तिक्का केड़ा, ये मोरा केड़ा। अच्छा, दोनों टिंडे। हाँ। और ये कैरी का है, कैरी का। अच्छा, कैरी का अचार। और कैरी, मिर्ची सब लहसुन बस डाल के बनाते अच्छा। हैं। और ये जो साथ में टमाटर और प्याज वगैरह की, धनिया मसाला सब इसमें आ जाता है। इस सलाद के भी काफी रुपए वसूल कर लेते हैं तमाम रेस्टोरेंट। लेकिन ये सब की कीमत मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे, मेरा दावा है। ये टमाटर प्याज एक बार देते हो कि कैसे? जितनी बार खा सकते हो, ये भी जितना खा सकते हो। अच्छा, ये खा लिया, दूसरा चाहिए, दूसरा खा लिया। और ये सब्जी किस चीज? सब्जी जो भी चाहिए, ये 1 2 3 4 5 तरह की सब्जी है। 5 सब्जी। इसमें क्या क्या है, क्या क्या है? ये तिखारी है, दही की तिखारी। अच्छा, दही की हाँ, दही बना के मसाले वाला दही इसका बनता है ये। अच्छा। और ये गांठिया का सब्जी है, सेव गांठिया। ये लहसुन या बटेटा। अच्छा। और ये आलू। हाँ, ये दाल है, ये अड़द की दाल है। अड़द की दाल है। हाँ। ये कम इसलिए डाल रखा है क्योंकि आप जितनी बार मर्जी हो कोई भी सब्जी मंगा सकते हो। 5 बार आएगा सब्जी लेके, 5 बार इधर आएगा, जितना भी खा सकते हो। या बाजरे का रोटला जितना भी खा सकते हो, 5 10 जितना भी खा सकते हो। और ये पापड़ है, पापड़ भी जितना भी खा सकते हो। और ये छोकी हुई हरी मिर्च है। ये मिर्ची है, बाजरे के लोट की और बेसन की, और सब मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं। और ये एक बार मिर्चा खाएंगे तो 10 मिर्चा खा जाएंगे, इतनी गारंटी। अच्छा, 10 मिर्ची खा सकता है, इतना स्वादिष्ट बता रहे हैं। हाँ। और ये गुड़ किस चीज का है? ये गुड़ बनता है, शेरडी है। हाँ, इसका बनता है ये। अच्छा, ये भी बहुत स्वादिष्ट था। ये 1 बाटी खा लो, 2 खा लो, 3 खा लो, गुड़ तो कोई इतना क्या खाएगा। और ये क्या है? ये कढ़ी है। ये बेसन आता है, छाछ आता है, मिर्ची आती है, सब आता है, लहसुन आता है, प्याज आता है। और ये खिचड़ी है। ये खिचड़ी है, चोखा घी में बनाते हैं। और ये किस चीज की रोटी है? ये परोठा है। अच्छा, ये पराठा है। परोठा है, इसमें मेथी डालते हैं, मेथी वगैरह डाल रखते हैं। मेथी लहसुन सब डालते हैं इसमें। और ये चपाती है। ये चपाती है, बटर में आता है, चोखा घी में। अच्छा, बटर लगा के। और ये पापड़ है। ये पापड़ अड़द का पापड़ है। और ये बाजरे की रोटी है। हाँ। और ये किस चीज की रोटी है? मकई की रोटी है। ये मकई की रोटी है, कितनी भी खा सकते हो। और खास बात ये है कि ये आप कितनी भी खा सकते हो। तो ये जो थाली है और ये जो एक्स्ट्रा सामान है, और आप कितनी बार भी मंगा सकते हो। हालांकि एक शर्त है कि एक आदमी के लिए है, ये ऐसा नहीं कि कई लोग इसमें मिलके खाएं और खाते रहे, ऐसा कोई ऑफर नहीं इनका। लेकिन एक आदमी के लिए भी आदमी देखकर कंफ्यूज हो जाएगा क्या खाए और क्या ना खाए। एक थाली में एक आदमी खाएगा, जितना भी खा सकते हो। 2 आदमी नहीं खा सकते, एक थाली का आदमी एक आदमी खाएगा। और सबसे खास बात दोस्तों, इसकी कीमत है। अब कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
आप लोगों ने भी बहुत जगह खाना खाया होगा। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि इतने पैसे में इतना ढेर सारा खाना, इसीलिए मजबूरी में मैंने वीडियो बनाया। मैं कभी फूड ब्लॉगिंग नहीं करता, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि वीडियो बनाना है। बहुत भूख लगी थी, जब सामने खाना आया और कीमत के हिसाब से खाना देखकर वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। सुखदेव भाई पटेल, इसको थाली को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ी। अच्छा, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी थाली है। अब दोस्तों इसकी कीमत मैं बताता हूं। इसकी कीमत है सिर्फ 130 रुपए। दोस्तों मैंने तो जिंदगी में इतना सस्ता खाना नहीं खाया। 130 रुपए में तमाम राज्यों में घूम के आया हूं मैं भी, आप भी गए होंगे। क्या आपने कभी देखा है इतना सारा खाना सिर्फ 130 रुपए में? चपाती 1 2 3 4 तरह की चपाती है, 5 तरह की सब्जी है, 2 तरह का सलाद है, और ये जो है अचार और मिर्ची और चटनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये गुड़ है। हाँ। और ये क्या है? ये कढ़ी है। हाँ, ये कढ़ी। मतलब 1 2 3 4 5 6 तरह की सब्जी, 4 तरह की रोटी और करीब 8 9 तरह का सलाद साथ में। 130 रुपए में इस महंगाई के जमाने में मुझे तो चमत्कार से कम नहीं लगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि मजबूरी में वीडियो बनाए। अगर आपको इससे सस्ता खाना कहीं लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मोरबी आते हैं तो महाशक्ति होटल में ये काठियावाड़ी थाली का आनंद जरूर लीजिएगा। कहीं और भी मिलती है, ऐसे भी यही मिलती है? नहीं, हमारे यहाँ ये हड़वद से मोरबी उदी ऐसी एक थाली खाली है। ये कौन सा रोड है? ये हड़वद रोड है। अच्छा, हड़वद मोरबी रोड। अच्छा, मंडल, नीचे मंडल, ऊंचे मंडल, मोरबी। अच्छा, सीधा मोरबी निकलता है यहाँ से। तो सुखदेव भाई पटेल, आपको बचता क्या जब 130 रुपए में इतना खिला देते हैं? आजकल बहुत महंगाई भी हो गई। मैं क्या बोला, हम जायरात नहीं करते हो, बाहर के हिसाब है, जितना अंदर आता है उसको खाना खिलाते हैं। इधर सब कारखाने वाले हैं या इधर जब निकलते हैं उस सबको खाना खिलाते हैं। अभी सबके ये उसमें आना जमाना जो हमारा घर का ही है, ये हमारा है घर का। अच्छा, ये सब घर का है? ये सब हमारा घर का ही बनता है। मिर्ची टमाटा वो सब हमारा। ये छाछ भी हमारे घर की है। अच्छा, मतलब बाहर ये का नहीं लाते कोई भी। अच्छा, बाजार से नहीं लाते? बाजार से कोई चीज लाते हैं, कोई चीज लाते हैं, ये लाते हैं। ये सब खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी की है हमारे, इसीलिए हमारे को अच्छा लगता है। छाछ भी घर की है? हाँ, घर की। बाहर की दही दूध कुछ नहीं लाते। तो गौशाला खोल रखी है? हाँ, गौशाला हमारा है वाड़ी पे, खेत में। अच्छा, खेत में गौशाला है? हाँ, उधर से सब आता है, छाछ बाछ सब। तो कितनी गाय रखी है आपने? अभी ये 40 गाय है। 40 का हमारे को हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसका आते छाछ मक्खन सब आ जाता है इधर। इसको चूरमा खाना है, रोटला खाना है, वगैरह रोटला खाना है, कोई भी इच्छा जाए तो चूरमा भी मिलता है? हाँ, चूरमा भी मिलता है। मैंने उसमें लिखा था, लाते कागज लाई। चूरमा इसी में एक्स्ट्रा आता है। एक्स्ट्रा। उसका कितना पैसा देना पड़ता है? 30 रुपया सिर्फ। अच्छा, एक लड्डू का? दूसरी जगह पे लेंगे तो 60 रुपया लेता है, हमारे यहाँ 30 रुपये में। हमारे यहाँ कोई भी चीज आधा दाम में मिलता है। क्योंकि एक बार खा जाएंगे तो दूसरी बार आ जाएंगे। ये सारी चीजें मतलब 130 रुपए? हाँ, सारी चीज 130 रुपये में। चूरमा चाहिए तो एक्स्ट्रा आपको 30 रुपए? 30 रुपये में रोटला वगैरह बनता है। इसका है ना मसाले वाला बनता है। दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि ये है ना इसका। मैं बात कर रहा था खाने की क्वालिटी की, ये तो क्वांटिटी की बात की मैंने। देखने में काफी साफ सुंदर और अच्छा लग रहा है, और क्वालिटी की गारंटी इस बात से हो जाती है कि घर की इनकी गौशाला है, और ये कहते हैं सारी सब्जियां वगैरह हम खुद उगाते हैं। रोटी खानी है, ऊपर चौपड़ के खाना है तो भी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा ऐसा कोरा रोटला। अच्छा, मक्खन डालना हो रही तो भी डाल देते, इसका पैसा भी नहीं लेते। अच्छा, इसके ऊपर से डालना है आपको, ऐसे इसमें डाल दिया मक्खन, ये इसमें भी डालना है तो भी डाल देते हैं, इसका पैसा नहीं लेते एक्स्ट्रा। अच्छा, होटल मालिक को कुछ बचता भी? आप ही मालिक है? नहीं, हम ये मालिक तो है। मैं तो अभी 15 साल से चला रहा हूँ मैं। अच्छा, सेठ जी उधर है? हाँ। क्या नाम भाई साहब आपका? अब इधर आ जाओ। अजीत भाई, इसको बैठा दो। अच्छा, अजीत भाई रुक जाओ, इससे ले दो। मैं अजीत भाई, कुछ बचता भी है क्या? नहीं, बचता तो है, लेकिन हमारा ये प्रॉफिट रहता है पूरा कि इसमें 70% हमारे घर से चीज़ आती है, ये हमारा मुनाफा रहता है। अभी बाजरे की रोटी है तो बाजरी हमारे घर खेत से आती, मक्के की रोटी है तो मकई खेत से आती, गेहूं की रोटी है गेहूं खेत से आता है, छाछ है तो छाछ अपनी गौशाला है उधर से आती है, मक्खन उधर से आता है, घी भी उधर से आता है। इधर से जो गौशाला में जो दूध बचता है तो शाम को मोरबी पे दूध का व्यापार भी अपना है, घी भी इधर से बिक्री होता है। इधर जो कंपनियां सभी है उधर से घी लेकिन बहुत महंगा पड़ता है इधर का, 2000 रुपये 1 kg का लेता है। अच्छा। लेकिन प्योर गिर गौशाला है,
कम से कम तरीकम 40 गाय होगी हमारे पास। तो ये आप कहते हैं कि अपने खेत में पैदा करते हैं, तो यूरिया वगैरह डाल के करते हैं या ऑर्गेनिक है? पूरी यानी जो ये पूरी शाक भाजी है जो खेत से आती है, उसमें जो गाय का गोबर है वही डाल के उसमें से शाक भाजी करते हैं। यूरिया क्यों डालने का? एक तो पैसे देकर ऐसे फूड खाने का, वो तो ऐसे मुफ्त में हो जाता है गोबर डाल के। तो फिर यूरिया या डीएपी या जंतुनाशक दवा डाल के तो कुछ शाक भाजी बनाते, उगता भी नहीं है। और वो जो मेरे पापा है वही मना करते यूरिया डीएपी। और एक और बात, इधर कोई जो बाहर की चीज़ नहीं रखते। पूरे होटल में कुछ ठंडा नहीं मिलेगा, बाहर की कोई भी वैरायटी कंपनी की ठंडा नहीं मिलेगा। जो लड़के आते हैं छोटे लड़के, उसको छाछ में फ्री पिला देते हैं। मेरे पापा बोलते हैं कुछ ठंडा नहीं पीने का है, छाछ 3 गिलास पिला दो। या थम्स अप हम सब कुछ नहीं रखते। अच्छा, थम्स अप नहीं रखते? नहीं, कुछ नहीं, ठंडा नहीं, कुछ नहीं, कोई ठंडा चीज कुछ नहीं। नहीं रखने का। जो छोटा लड़का है घोरवा पीना है तो घोरवा पी दे। और 10 साल की लड़की तक का इधर फ्री में खाना मिलता है। थाली लेगी तो भी नहीं, लड़की की हो, लड़का की तो ले लेते हैं। अच्छा, मतलब 10 साल तक की लड़की को मुफ्त ना, खिलाते मुफ्त में, चाहे प्लेट वो अलग प्लेट ले तो भी नहीं, 10 साल तक की। नहीं, ऐसी सोच को सलाम है। मैं तो थाली के बारे में बताने चला था, यहाँ तो एंगल पे एंगल निकलते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक थाली है ये। आप सोच कर देखो कि हो सकता है कि महानगरों में इस थाली के 1500 रुपए भी ले लेते। ऑर्गेनिक के नाम पर आप सोचिए कितने गुना कीमत वसूली जाती है। ये कहते सारी जो ये सब्जी है, अचार जिन चीजों से बना है वो सब ऑर्गेनिक पैदा किया गया है। गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया गया है, यूरिया डीएपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर इस थाली की कीमत तो और भी कई गुना बढ़ जाती है। और 10 साल तक की लड़कियों को मुफ्त खिलाते हैं, कहते हैं ठंडा नहीं बेचते। तो व्यापार करने निकले हैं आप या फिर समाज सेवा करने निकले हैं? नहीं, आज तक का व्यापार भी नहीं और समाज सेवा नहीं, लेकिन बचता है वो फाइनल है। मेरे पापा बोलता है खाने में कभी हिसाब नहीं करने का। एक बार अगर हिसाब होगा तो तुम्हारा मन ऐसे हो जाएगा। तो और भी कोई व्यापार है आपका या फिर इससे? नहीं, खेत का है, लेकिन खेती किसानी है। खेती हम किसानी है, लेकिन गौशाला है, उधर का दूध इधर आता है, खेती का सब चीज इधर आता है। इसके कारण बच्चा क्या है। नाम है आपका? अजीत भाई। अजीत भाई आपकी सोच को सलाम है। और आपके पिताजी की सोच को तो और भी ज्यादा सलाम है, जो ऐसे संस्कार दिए और ऐसे बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि दुनिया जब जिस चीज में मुनाफा बचता है उसमें सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए जाते हैं। कई बार हम लोग खाना खाते तो कईयों का मन कर जाता है कि ठंडा पी ले, हालांकि नुकसान करता है, सबको पता है कि ठंडा नुकसान करता है, लेकिन मन करता है। और ये जो शौक बड़ी चीज है वाली कहावत है, उसका फायदा उठाते व्यापारी। और एक अजीत भाई जैसे व्यापारी हैं जो रखते ही नहीं कि ग्राहक को खराब ना खाना पड़े। तो ऐसी सोच को सलाम है। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं कभी मोरबी, तो होटल महाशक्ति में इस खाने का आनंद जरूर उठाएंगे। मेरे लिए तो ये, अब तो मैं कह रहा था यार हिंदुस्तान की सबसे सस्ती थाली, लेकिन इतनी क्वालिटी जब इसकी सामने आ गई, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस क्वालिटी का ऐसा खाना इतनी बड़ी मात्रा में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में भी शायद ना हो। दोस्तों, खाना खाते हुए मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया, लेकिन मैं खाना अब खत्म कर चुका हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हो सकता है कई लोगों को लगे कि यार बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, ऐसा कैसे खाना हो सकता है, ओवर रिएक्ट किया जा रहा है, ऐसे कमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन वाकई मैं कहूँगा 130 रुपए को भी भूल जाइए। मेरा दावा है कि अगर आप मोरबी आते हैं और महाशक्ति होटल में खाना खाते हैं तो आप इस खाने को कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ खाने की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, कीमत तो है ही हैरान करने वाली, लेकिन क्वालिटी, मैंने तो अपनी जिंदगी में इससे स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। हालांकि मैं सब चीज नहीं खा पाया, क्योंकि जब आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाते कि क्या खाएं और क्या छोड़ दें। और जिस भी चीज पर हाथ रखा, जिस भी चीज को खाया, वो बेहद स्वादिष्ट लगी। इसीलिए कंफ्यूजन रह गया और एक मलाल भी रह गया कि काश ये सारी चीजें हम खा पाते, काश और खा पाते, और काश इस तरह के रेस्टोरेंट हमारे शहर में भी होते। एक शिकायत जरूर है सुखदेव भाई आपसे, आपको जब ये पता चला कि ये मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वालों पे थोड़े ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं। नहीं, तो आपने जबरदस्ती बहुत खिलाया। नहीं, वो तो अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे नहीं भाई। नहीं, इन्होंने क्या किया, ओवर खाना आजकल छोड़ दिया है, क्योंकि हर कोई छोड़ देता है कि अगर आपको अच्छी हेल्थ बनाए रखनी तो ओवर नहीं खाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हर चीज चखाने की कोशिश की। ये प्यार होता है जब भी आप कहीं जाते हैं, आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर जहां पर आपको ज्यादा प्यार मिलता है, तो जबरदस्ती बहुत खिलाया जाता है। तो सुखदेव भाई ने वैसे ही खिलाया कि नहीं ये तो आपको खाना पड़ेगा। तो ना करते करते
बहुत ज्यादा खिलाया, बस इतनी शिकायत है, लेकिन इस खाने को मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। और ये भी दावा है कि अगर आप यहाँ आकर खाना खाते, कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ना ही मैं कोई फूड ब्लॉगर हूँ, वरना एक एक चीज टेस्ट करके बताता कि यार ये बहुत स्वादिष्ट है। कई फूड ब्लॉगर तो ऐसा भी करते, ना भी अगर टेस्टी लगे तो भी बताना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाना है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे इनका खाना ऑर्गेनिक चीजों से बना है, तो वीडियो भी पूरी तरह ऑर्गेनिक है और खाना हमारे आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। और फिर ये कहूंगा कि काश ये रेस्टोरेंट मेरे शहर में भी होता, तो अक्सर यहाँ खाना खाने जाते, जेब को भी आराम मिलता और पेट को भी आराम मिलता। तो महाशक्ति होटल आए तो यहाँ खाना जरूर खाएं, और गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।